तो क्या हाल है सबके। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आज का सबसे बड़ा मसला, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में जो भी गलत या सही इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगी, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या साइड इफेक्ट नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। आई एम फुली वैक्सीनेटेड। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प होगी। तो भाई सारी अफवाहों के गलत इन्फॉर्मेशन और गली गली के जो डॉक्टर्स लोग बने फिरते हैं उनकी सुनने और कुछ पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के और उन लोगों से मिलके जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उन लोगों से जिन्होंने नहीं लगवाई, तो आखिर डिसाइड किया तो ये कार्यक्रम कर लिया जाए, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे बढ़ रही है जैसे छपरी टिकटॉकर्स की तादाद। जब वैक्सीन लगवाने का इरादा किया तो कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी जो सब ने सुनी होंगी। अलग अलग लोगों से अलग अलग अफवाहें सुनने को मिल रही थी, जैसे कि 100 लोग 100 मुंह 100 बातें। भाई मत लगवाइयो, ये वैक्सीन बहुत बड़ी साजिश है। कोरोना वरोना कुछ है ही नहीं। कोरोना जैसी चीज़ कोई वजूद ही नहीं रखती। हमें तो नहीं हुआ कोरोना, तो क्यों लगवाएं हम वैक्सीन। अरे भाई पागल हो गया है क्या, वैक्सीन मत लगवाना। उसमें ना चिप है जो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं। ये बिल गेट्स चिप लगा रहा है जिससे हमें कंट्रोल किया जाएगा और ये सब हमारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैंने सिर्फ एक ही बात बोली भाई कि हम में क्या ही ऐसा है जो वो चिप लगा के हम में से ले लेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमने आज तक बनाया ही क्या है। हमने तो आज तक सिर्फ चारपाई और नस्वारी बनाई है। ये फ़ायदा मिलेगा उसको हमसे, यही काम तो रह गया है उसके पास। भाई वैक्सीन लगवाने जा रहे हो मत लगवाना। वो जो अपने कयूम भाई है ना, उनको वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया। और जो अपने रहते हैं ना जाम कुद्दूस भाई, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनकी विकेट उड़ गई, चल बसे। भाई फ्रांस के एक साइंटिस्ट की न्यूज़ आई है, उसने रिसर्च करी है। उसका कहना है कि कोविड वैक्सीन लगवाने वालों 2 साल में उनका वीज़ा लग जाएगा, वो दुनिया छोड़ जाएंगे, उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। आखिरकार ये अफवाहें सुनने के बाद फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, पहले लगवा तो लेते हैं। जो भी प्रोसेस था वो मैंने फिर किया, उसका टैक्स भेजने का जो प्रोसेस है, और वो टैक्स मैंने भेजा और वो आ गया और हम जो है चल दिए फिर वैक्सीन लगवाने करीबी सेंटर पे। 1 अगस्त को फर्स्ट डोज का दिन था हमारा। कुछ क्लिप्स लिए हैं, प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। ये जो इतनी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं, ये कोई बिरयानी की लाइन नहीं है, ये वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन है। क्योंकि न्यू अनाउंस हुआ था कि सिम बंद होने वाली है, तो सब पहुंच गए भाई वैक्सीन लगवाने। और खड़े में हम ख्वार हो रहे हैं 2 घंटे से, और ये इतनी देर बाद हम ऊपर पहुंच गए बिल्डिंग में, और ये रूम में वैक्सीन लग रही है। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे वैक्सीन लग चुकी है। बात यह है कि बहुत सारी वैक्सीन है मार्केट में और बहुत सारी वैक्सीन आई हुई है, जिसमें चाइनीज़ वैक्सीन, अमेरिकन वैक्सीन जो यहाँ पे अवेलेबल है वो चाइनीज़ वैक्सीन है ज़्यादातर। जिसमें चाइनीज़ वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैनसाइनो है। तो एक मॉडर्ना वैक्सीन। चाइना की चीज़ का तो क्या ही पता, चले तो चांद तक वरना शाम तक। डिसाइड किया कि अमेरिकन वैक्सीन जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो लगवाई जाए। वो 94.1% इफेक्टिव है। बाकी जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो 64-62 के करीब आसपास है सारी। बेस्ट वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, मैंने लगवाई वो तो मॉडर्ना वैक्सीन थी। बात आती है मेन जो है साइड इफेक्ट की। क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी होता है वो मैं सही बताऊंगा, और जो मुझे हुआ है वो बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अब ये डिपेंड करता है इंसान पे किसको क्या साइड इफेक्ट आए, बाकी सबको अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो भाई लगवाने के बाद आपको उस टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, कुछ घंटे गुजरने के बाद आपके हाथ में जो है, जिस हाथ में वो लगी है उसमें दर्द होगा। वो तरफ लगती है तो ये दर्द होगा। तो मेरे तो दर्द हुआ भाई, और सबके ही दर्द हुआ। घर में जितने भी लोग थे, अच्छा खासा दर्द होता है भाई, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो फिटनेस में या जो वर्कआउट वगैरह करते हैं उनको फिर भी हो सकता है कम हो। और हाँ, सेकंड चीज़ कि आपको टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर भी हो सकता है। मेरे बाकी सब घर वालों को टेम्परेचर हुआ था और डाउन फील करते हैं। मुझे नहीं हुआ था टेम्परेचर, मुझे सिर्फ हाथ में दर्द हुआ था। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हर किसी को अलग अलग वो होगा, मगर मॉडर्ना वैक्सीन में ये हो रहा है, वो हैवी है भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें तो नहीं हुआ, मगर हो सकता है नहीं हुआ, मगर अक्सरियत को होगा। चाइनीज़ वैक्सीन में इतना नहीं हो रहा, बहुत से थोड़ी दिन हाथ में दर्द हो रहा है।
जिन्होंने लगवाई है चाइनीज़ वैक्सीन, उनसे मैंने सही तरह से मालूम करके तो आपको ये बता रहा हूँ। तो मॉडर्ना वैक्सीन का ये साइड इफ़ेक्ट या जो भी आप कह लें ये आएगा आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लगवा ली जाए वैक्सीन तो बेस्ट है। वैक्सीन का वर्क ये है कि वो कोविड से आपको नहीं बचाएगी, कि कोविड नहीं होगा हमें, ये नहीं हो सकता। ये बहुत लोग वो समझ रहे हैं कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क उतार के फेंक दिया हमने तो वैक्सीन लगवा ली और यूं फला, नहीं, कुछ भी नहीं। कोविड आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो सकता है। सिर्फ कोविड वैक्सीन का काम ये है, कोविड होने के बाद जो उसका मतलब शिद्दत होती है वो उस तरह से नहीं होती वैक्सीन लगवाने वालों को। तो ये वर्क है असल वैक्सीन का। बातें जो फैल रही है कोविड नहीं होगा वैक्सीन लगवाने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये था भाई हमारा फर्स्ट डोज का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो जो भी बातें गढ़ी जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी अफवाहें मैंने आपको बताई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सामने बैठा हूँ आपके, फुली वैक्सीनेटेड हो गया। अब सेकंड डोज का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बात करते हैं, अब आता है सेकंड डोज का दिन। 26, 27 या 28 डेज का टाइम होता है। फिर उसके बाद मैसेज आता है सेकंड डोज का। वो हमारा दिन होता है 2 सितंबर का। उस दिन भी मैं गया और वो मैंने क्लिप लिया है। तो आज हमारी है सेकंड डोज और मैं भी वहीं जा रहा हूँ सेकंड डोज लगवाने। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रोसीजर से भी जान छूट जाएगी। तो अभी देखते हैं, वहाँ चलते हैं। ये यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। ये वही जगह है फर्स्ट डोज वाली। बहुत यहाँ शुक्र है रश नहीं है आज यहाँ पे। तो फाइनली भाई लग गई है सेकंड डोज भी वैक्सीन की। वैक्सीनेटेड हो गया हूँ मैं। बात ये अच्छी हुई कि वहाँ रश नहीं था। वो आई थी ना कि सिम बंद हो जाएगी और यूँ हो जाएगा, तो एकदम रश बढ़ गया था जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी। अब तो ये टाइमिंग भी बढ़ा दी है उन्होंने सेंटर्स की वजह से, रश जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बहुत सारी जगह पर लग रही है। सो ये मरहला भी पूरा हो गया है। तो फिर इसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ। वो आपकी फिर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये 2 डोज वैक्सीन है। सिंगल डोज भी वैक्सीन है जिसमें जॉनसन एंड चाइनीज़ एक वैक्सीन। सेकंड डोज के बाद क्या हुआ, सेकंड डोज के बाद क्या साइड इफेक्ट आया, तो पहले हुआ था वो हुआ या नहीं। सेकंड डोज लगवाने के बाद हम जब घर आए, उसके बाद मैं फिर वर्कआउट में गया। आर्म्स वर्कआउट मैंने किया उसी में, मगर उस वक्त दर्द नहीं था। उस रात को लेट नाइट जाके दर्द हुआ काफ़ी। वही शोल्डर में जो दर्द हुआ था फर्स्ट डोज के बाद, वैसे ही दर्द हुआ। ज़्यादातर लोगों के हुआ है दर्द दूसरी डोज में भी। ये मॉडर्ना की मैं बात कर रहा हूँ। ये फिर आपको टेम्परेचर होता है, मगर मुझे सेकंड डोज में भी टेम्परेचर नहीं हुआ। मेरे बाकी घर वालों को हुआ, उसी तरह टेम्परेचर हुआ। और आप ज़्यादा अगर वीक है तो आपको भाई चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। ये भी हुआ है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ है किसी को तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे जो था, रात में जाके मुझे बीच में ऐसा फील हुआ, बिल्कुल डाउन फील हो रहा है, मगर वो थोड़ी देर बाद ही सही हो गया मेरे कुछ खाते ही। जाके वर्कआउट, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप 1-2 दिन बाद जाके शोल्डर वर्कआउट करें, जो थोड़ा बहुत दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वर्कआउट से भी ये फ़ायदा होता है आपको। जब भी कहते हैं वर्कआउट किया जाए, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सेकंड डोज का मेरा एक्सपीरियंस, और बहुत से लोगों को सेकंड डोज में नहीं हुआ है और हमें हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा वैक्सीन लगवाने के बाद, और कुछ नहीं होगा। आगे आप चाइनीज़ लगवाते हैं उसमें तो शायद ये भी नहीं हो रहा। मैं चाइनीज़ वैक्सीन का मैंने आपको जैसे उसमें बताया, मैंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है, उनसे मिला हूँ, उनकी सब तबीयत अभी ठीक है और वो भी ठीक है सबको। तो ये सब भी नहीं हुआ जो हमें हुआ है मॉडर्ना लगवाने के बाद। एक और मैं आपको बात बताता हूँ। एक फैमिली जिनको कोविड हुआ, वो पहले ही वैक्सीन लगवा चुके थे। हमारे एक जानने वाले हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ। एक को हुआ, वो सबको लगा घर के अंदर, बट वैक्सीन की वजह से ये हुआ कि उनको जो शिद्दत थी कोविड की वो नहीं हुई। मैं आपको बता रहा था कि ये शिद्दत में कमी आ जाती है इसके कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको कोविड होता है। तो ये भी मैं आप किसी का बता रहा हूँ, ये हुआ है। आप जाएं, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। हर जगह वैक्सीन की शर्त भी लग रही है कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाए बगैर। और जो भी कह रहे हैं वैक्सीन के बाद मास्क उतार दिया और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, तो भाई ये गलत। कोविड फिर भी हो सकता है। मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सारी एहतियात कीजिए आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी। सो ये था भाई वैक्सीन वीडियो। आई होप कि सबको हेल्प हुई होगी। जो भी गलत फहमी है, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन है, वो क्लियर हो गई हो। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इस वीडियो ने हेल्प करी होगी। जिनके भी माइंड में गलत डाउट्स हैं वैक्सीन के बारे में, वो ख़त्म हो गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप।